टिप्स ऑफ कन्वर्जन है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, हमने कल को फर्स्ट पार्ट करा था, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड। सही है, हॉफमैन ब्रोमाइड हमने कर लिया है। देन सेकंड डाल लेंगे, सेकंड एल्काइल साइनाइड, सिंपली ऐसे लिख लो सेकंड, इट इज एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड, इसमें एक वो लिखना, लाइन लिख लेना इसमें एक, एल्काइल साइनाइड के अंदर हेड डाल लेना एल्काइल साइनाइड, इसमें एक लाइन लिख लो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, it can be converted into various compound, it can be converted into various compound by given reaction, it can be converted into various compound by given reaction। सही है, हम लोग एल्काइल साइनाइड को मतलब कि RCN को बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन रिएक्शंस के द्वारा। सही है, चलो जी देखो जरा जल्दी से, RCN से रिएक्शन, जब भी एल्काइल साइनाइड अलग अलग रिएजेंट के साथ अटैच होता है तो वो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जरा देखना कैसे, सबसे पहले पे कर लिया मैंने H प्लस, H प्लस मीन्स एसिडिक नेचर है, एसिडिक, कुछ नहीं करना। अगर H प्लस है तो अपने को लेना है 2 पानी, देखो जरा ध्यान से, क्या लेना है अपने को, 2 पानी, ये ले लिया मैंने 2 पानी, ये रहा 1 और ये रहा 2, 2 पानी ले लिए। अगर मैंने 2 पानी ले लिए तो देखो क्या क्या निकलेगा, ये NH3 दिख रहा है, ये NH3, देखो जी ये 2 H गए यहाँ से, 2 H गए यहाँ से और 1 H गया यहाँ से, ये NH3 निकल गया। सही है ना, NH3 निकल गया, अमोनिया निकल गई, और क्या बन गया, ये बन गया RCOOH, दिख रहा है RC, देखो ये रहा RCOOH, ये बन गया। दोबारा देख लो जरा ध्यान से रिएक्शन कि जब हमने H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, H प्लस मतलब कि बस एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो कुछ नहीं करा, 2 पानी का इस्तेमाल होगा, 2 पानी का, 2 पानी का इस्तेमाल हुआ, NH3 बाहर निकल गया और बन गया RCOOH। सही है, और वहीं पर ही अगर तुमने ली OH माइनस की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस ली तुमने, OH माइनस की, तो केवल एक पानी इस्तेमाल होएगा, कितने होंगे, केवल एक पानी इस्तेमाल होएगा HOH, और देखना जरा क्या बन जाएगा। एक बार मैं अमाइड को थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ ताकि तुमको दिख जाए बनता हुआ, इट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N। सही है, वैसे तुमको पता है, इतना दिमाग तुम्हारे में है कि C और N के बीच में क्या होएगा, ट्रिपल बॉन्ड ही होएगा, बना दिया लेकिन मैंने, ये रहा RCN ट्रिपल बॉन्ड है। तो जरा देखो, एक पानी का इस्तेमाल होएगा, 2H, ये रे 2H कहाँ जाएंगे, N के पास, और एक O जाएगा C के पास, ध्यान से देख लेना, 2H कहाँ जाएंगे, N के पास, और एक O कहाँ जाएगा, C के पास, और ये क्या बना देगा, RCONH2, दिख रहा है, 2H थे, 2H, दोनों H कहाँ गए, N के पास, और O क्या गया, C के पास, इट फॉर्म्स RCONH2, क्या बना देगा, ये अमाइड बना देगा। सही है, 2 पानी लोगे तो NH3 निकल जाएगा, एसिड बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, और अगर एक पानी लोगे तो H2 जाएगा N के पास और O जाएगा C के पास, क्या बना देगा, RCONH2, अमाइड बना देगा, अमाइड। देन नेक्स्ट LiAlH4, LiAlH4 ध्यान रखना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन, LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, जरा देखना 4 हाइड्रोजन देगा, ये 4 हाइड्रोजन देगा, लिख देता हूं मैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें पता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन देना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, स्ट्रॉन्ग है तो 4 हाइड्रोजन देगा, 4, 4 में से 2 जाएंगी N के पास, 2 जाएगी C के पास, फंडा समझ रहे हो, 4 में से 2 जाएगी N के पास और 2 जाएगी C के पास, और ये क्या बना देगा, इट फॉर्म्स RCH2NH2, सिंपल, क्या बनाएगा ये, RCH2NH2। LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, 2 गई R के पास, सॉरी 2 गई C के पास, 2 गई N के पास, और बना दिया इनने 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, LiAlH4 याद रखना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, 4। देन नेक्स्ट SnCl2 और HCl, वीक, कैसा है, कमजोर है, कमजोर, थोड़ा सा कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर कमजोर है तो ये 4 नहीं देगा, केवल देगा 2। सही है, 2 हाइड्रोजन देगा, 2 हाइड्रोजन। अब पहले 2 2 जा रही थी, मतलब कि जब हमारे पास 4 हाइड्रोजन थी, 2 गई N पे, 2 गई C पे, लेकिन अब है केवल 2 हाइड्रोजन, तो एक एक चली जाएगी,
सिंपल सा फंडा, एक जाएगी सी पे और एक जाएगी किस पे, एन पे। एक सी पे गई और एक एन पे गई, और इन्होंने क्या बना दिया, ये जो बना है ना, इससे कहते हैं हम लोग एल डी माइन, इट इज नोन एज एल डी माइन। एल डी माइन बन गया एल डी माइन। देन नेक्स्ट, अगर तुम एल डी आई माइन में डाल दोगे पानी, क्या डाल दोगे, एल डी माइन में डाल दोगे पानी, डाल दिया तुमने, एच टू डाल दिया एच टू, तो देखो जरा, ये एन एच थ्री दिख रहा है, एन एच थ्री, एन एच थ्री, दो ये और एक ये, एन एच थ्री निकल गया और ये बन गया आर सी एच ओ, इट फॉर्म्स एल्डिहाइड, आर सी एच ओ प्लस निकल गया एन एच थ्री। सही है, रिएक्शन ध्यान रखना, बस चार है चार, और एक चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, लेकिन है कन्वर्जन में काम आएंगी, इनके बिना कन्वर्जन नहीं होने की। सिंपल सी रिएक्शन है, अगर कहीं पे भी हमारे पास आर सी एन है, तो अगर तुम लोग बनाना चाह रहे हो उसका एसिड, तो डाल दो H प्लस, H प्लस क्या करेगा, दो पानी लेगा, दो पानी, और बना देगा उसका एसिड। और वहीं पर ही अगर तुम डालोगे OH माइनस, तो एक पानी लगेगा और बना देगा अमाइड। सही है ना, LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, चार हाइड्रोजन लेगा, दो गई सी पे, दो गई एन पे, क्या बना देगा 1 डिग्री अमाइन। सही है, देन नेक्स्ट SnCl2 और HCl, कैसा है ये, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक कमजोर, केवल दो देगा, दो दो, एक एक कहाँ जाएगी, एक जाएगी कार्बन पे और एक जाएगी नाइट्रोजन पे, देख लो, ये गई कार्बन पे और दूसरी गई नाइट्रोजन पे, सिंपल, और बन जाएगा एल्डिमाइन। एल्डिमाइन में डाल दोगे पानी, निकल जाएगा NH3 अलग। सही है ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड, सिंपल। सही है, और जो लास्ट है, लास्ट वाली तुम लोग पढ़ोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन, STEPHENS। सही है ना, इट इज अ नेम रिएक्शन जिसे हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। जल्दी चिपकाएंगे, और सारी की सारी हाथ के हाथ याद होनी चाहिए, हाथ के हाथ, बहुत स्पीड में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन, भाई सबको प्लीज समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं बस नोट कर लोगे ना, याद भी करनी है ना, याद करने का सिंपल सा तरीका है कि लिख लिख के देखनी पड़ेंगी ये, वरना याद नहीं होंगी ये। अब तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारी रिएक्शन हो चुकी हैं, और खुद सोचो कि अभी तो केवल फर्स्ट चैप्टर है ये, और ऐसे ही अभी फर्स्ट चैप्टर पूरा नहीं हुआ ये। सही है ना, अभी हेलो एल्केन पे ही है, एरीन भी पढ़ना है, एरीन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है बहुत सारी, अभी तो एल्केन की रिएक्शन खत्म हुई है, तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसे ही 3 चैप्टर और हैं, और जो थर्ड चैप्टर है वो तो बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन सब आती रहेंगी आती रहेंगी। सही है, तो इसलिए प्लीज थोड़े थोड़े अमाउंट में भी याद करोगे तो याद हो जाएंगी, अभी बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए प्लीज अभी पढ़ते रहो, हाथ के हाथ, हाथ के हाथ याद करोगे तो हो जाएंगी, वरना फिर बाद में नहीं होती याद ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पर ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था हमने LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सही है ना, ऐसी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है ना, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक, लेकिन हम लोग वीक के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल स्ट्रॉन्ग ही देखेंगे। जरा देखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ये ले लिया हमने अल्कोहल, RCH2OH, इट इज माई अल्कोहल। अब अल्कोहल को अगर हम करा देंगे ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, सही है, किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा KMnO4 का। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट था, ये देता था H, ऐसी KMnO4 देगा O। सही है ना, क्या देगा ये, O देगा O। बताना जरा ये भी चलो अभी तुम नहीं बता पाओगे, तो देखो जरा, O है O, KMnO4 दे देगा O, और ये देगा तीन, तीन ऑक्सीजन, तीन नहीं सॉरी, तीन नहीं, दो ऑक्सीजन देगा, केवल दो, दो ऑक्सीजन। और देख रहे हैं दो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे कैसे होएगा, ये H2 और एक O निकल गया, क्या निकल गया, पानी निकल गया, और क्या बन गया RC, एक O यहाँ पर बचा है और OH पहले से ही है, तो क्या बन गए RCOOH, क्या बना दिया इनने, एसिड बना दिया, एसिड। ध्यान रखना KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कुछ भी दे दो, कुछ भी, कुछ भी दे दो, क्या बना देगा सबका, एसिड बना देगा, एसिड बस। एल्डिहाइड दे दो, कीटोन दे दो, चाहे अल्कोहल दे दो, सबका क्या बना देगा, एसिड बना देगा। ध्यान रखना KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी दे दो, सबका क्या बना देगा, एसिड बना देगा, एसिड। चिपका लो जल्दी से रिएक्शन बहुत स्पीड में, और एक ये वाली करके देख लेना, CH3CH2OH, इसके अंदर मैंने डाल दिया KMnO4, और कोई बताता नहीं है KMnO4 की प्रेजेंस में तुमको ऑक्सीजन ही लेनी है, अपने आप पता होना चाहिए। LiLH4 रिएक्शन नहीं करता,
इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट प्रोवाइड्स ओनली हाइड्रोजन. HCl4, it is only an oxidizing agent, does not takes part in reaction but provides oxygen. सही है, चिपकाएंगे जरा बहुत स्पीड में. नेक्स्ट, सॉरी इसको देख लो, अमाइंस, वो सॉरी अमाइंस कह रहा हूँ, ये रहा CH3CH2OH, इथेनॉल है, इथेनॉल. KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बना देगा? इथेनोइक एसिड. जो भी दे दो कुछ भी, सबका क्या बना देगा? एसिड बना देगा, एसिड. लास्ट डाल लेंगे, लास्ट, लास्ट थर्ड, थर्ड टिप. सही ना, तीसरी टिप ऑफ कन्वर्जन, तीसरी नहीं शायद चौथी है, हाँ चौथी टिप ऑफ कन्वर्जन है, फोर्थ. ये लिख लो बस, RNH2 जब भी अमाइन रिएक्ट करता है होनो से, अमाइन रिएक्ट करता है होनो, HONO, होनो से रिएक्ट करता है, तो ये बना देता है अल्कोहल. मैं क्या बता रहा था, जब अमाइन रिएक्ट करता है होनो से, सही है ना, 1 डिग्री अमाइन में क्या डाल दोगे तुम लोग? होनो डाल दोगे, होनो, HONO, होनो. जरा देखना रिएक्शन कैसे होगी. HONO, होनो डाल दिया हमने, होनो. यहाँ से H2O निकल गया, लास्ट में था ना वो, H2O निकल गया, और क्या निकला है? N2. ये दिख रहा है, ये रहा एक N और ये रहा दूसरा N, N2 निकल गया, और क्या चिपक गया? ROH. सही है ना, क्या बन गया ये? इट इज ROH, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल. सही है. अमाइन में अगर तुम डाल दोगे होनो, होनो मतलब कि HNO2, लिखने का तरीका क्या है? होनो, HONO. सही है ना, इट इज नाइट्रस एसिड, HONO, होनो. तो क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, और ये बना देगा अल्कोहल. देखो जिनको नहीं समझ में, एक और देख लो, एक और बस आखिरी. इट इज CH3NH2, 1 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री अमाइन को अगर तुम रिएक्ट करा दो किसके साथ? होनो के साथ, HONO, होनो के साथ रिएक्शन कराएंगे. जरा देखना, यहाँ से H2O ये निकल गया, H2O निकल गया, N2, ये रहा एक N, ये दूसरा N, N2 भी निकल गया, और क्या बना दिया इनने? CH3OH, दैट इज अल्कोहल. ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन, इजी फीजी, चिपकाएंगे बहुत रफ्तार में. सही है, तो सबकी हो गई होंगी. इट इज C2H5OH, सिंपल, एंड इट इज साइक्लोपेंटेनॉल. ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. एलिमिनेशन, लास्ट डाल लो, लास्ट. इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं. सही है, तो अब तक हमने केवल एक पढ़ी थी, KOH वाली. एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. लेकिन अल्कोहलिक KOH के अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं जो एलिमिनेशन करते हैं. सही है, जो लोग भूल चुके हैं पहले एक बार देख लो जरा, एलिमिनेशन होती कैसे थी. इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, सिंपल सा कंपाउंड होता था, और इसमें हम लोग क्या डालते थे? अल्कोहलिक KOH. सही है ना, बता देता हूँ मैंने कि KOH जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, अगर तुम इसको अल्कोहल में डाल दोगे इट फॉर्म्स अल्कोहलिक KOH. और एक बात और, कभी कभी ना पेपर में देखो, कभी कभी पेपर में ऐसे लिखा हुआ दिखेगा KOH और नीचे की तरफ अल्कोहलिक, या फिर पेपर के अंदर ना तुम्हारे को यहीं पर ही इट इज C2H5OH ये लिख के दे सकते हैं. सही है ना, अल्कोहल का फॉर्मूला लिख के दे सकते हैं. ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे रिएक्शन करानी है, नहीं. ये बताना चाह रहे हैं कि जो KOH है ना, KOH वो डिसॉल्व है अल्कोहल के अंदर. क्या है ये? अल्कोहल है. तो ये बस अल्कोहलिक KOH दिखाने का तरीका है. या तो लिख लेंगे ALC अल्कोहलिक, या फिर ऐसे C2H5OH बना के दे देंगे, या फिर अगर ये भी ना बना के देंगे ना, तो लिख देंगे ROH. ठीक है, ROH की सिंपल अल्कोहल में डिसॉल्व है वो. तो जरा देखो रिएक्शन कैसे होती थी. यहाँ से KCl निकल जाता था, और ये जो HOH पीछे से क्या निकाल लेता था? पानी निकाल लेता था, और ये बन जाता था CH2 डबल बॉन्ड CH2. इट इज सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन. क्या निकल गया? KCl निकल गया प्लस H2O. सही है ना, इट इज HOH, पानी निकल गया. एक और देखो, ये तो था एक रिएजेंट, एक अल्कोहलिक KOH, और अगर वहीं पर ही मैं ले लूं दूसरा रिएजेंट, मान लो अब की बार मेरे पास कंपाउंड है, इट इज CH3 CH2 CH2 CH3, या फिर इससे ले लेते हैं, इट इज CH3 CH2 CH2Cl. सही है, यही कंपाउंड है. और अब की बार मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर NaOH. कैसा NaOH? अल्कोहलिक NaOH. सही है ना, और अल्कोहलिक दिखाने का तरीका क्या है? इट इज लाइक दिस, ROH. ठीक है ना, NaOH भी काम करता है. यहाँ से निकाल देगा NaCl,
और यहाँ से पीछे वाले कार्बन से निकल जाएगा हाइड्रोजन, पीछे वाले का ध्यान रखना। ओ इसी का नहीं, पीछे वाले का हाइड्रोजन निकलता है, पीछे वाले का। ये यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन, सिंपल। और ये बना दिया इन्होंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये और बन गया NaCl और ये बन गया पानी। ये था दूसरा रिएजेंट। एक और रिएजेंट होता है, एक और देखो, एक और देखो, ये बना दिया मैंने आपकी बार साइक्लो वाला और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, ठीक है। एक और रिएजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम इथोनॉक ओ इथॉक्साइड। ये देखो जरा, इट इज C2H5ONa, C2H5ONa, सही है ना। C2H5ONa भी क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। और यहाँ पर लिखा मिलेगा तुमको अल्कोहलिक, मतलब कि यहाँ से एक निकल जाएगा NaCl, सही है ना, एक तो निकल जाएगा NaCl और यहाँ पर क्या है H है H, और यहाँ से निकल जाएगा C2H5OH, सिंपल। एक निकल जाएगा NaCl और दूसरे का निकल जाएगा C2H5OH, और ये बना देगा कुछ इस तरीके से साइक्लोपेंटीन, सही है। और ये निकल गया NaCl प्लस C2H5OH। ये भी क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, ध्यान रखना। कभी कभी तो पेपर में ऐसे लिख के दे देंगे, मतलब कि C2H5ONa, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख देंगे तुम्हारे पास, मान लो आपके वाले लेते हैं Br, और जब भी एलिमिनेशन नहीं करेगा, ये रहा देखो, ये C2H5 क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, इथाइल, सही है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये ETONA, ETONA, सही है ना, इट इज सिंपल, यही है ऊपर वाला ही ETONA। और ये भी कैसा है, अल्कोहलिक है। तो यहाँ से निकल जाएगा NaBr निकल जाएगा, और यहाँ से बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ETOH निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूट, और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। ETOH, बस वैसे लिखने का तरीका है, C2H5 को लिखने का तरीका ET इथाइल, ठीक है। और ये बन जाएगा NaBr, और ET की जगह Me भी हो सकता है, मतलब कि या तो ले लो दो कार्बन, ये ले लो सिंपली एक कार्बन, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, Me हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। बस इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रखना, इटोना, ETONA, इटोना या फिर मियोना। तो ये दोनों क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, सिंपल, डबल बॉन्ड लगा देते हैं सब जगह, ठीक है, सब जगह नहीं एक जगह। डाल लेंगे जल्दी से, चिपका लो इन्हें, जल्दी चिपका लो, और फिर बाकी करेंगे कल, सही है ना। और प्लीज कल को थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, जितनी रिएक्शन कराई है सारी की सारी दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कल को अपने करनी है कन्वर्जन, और एक करेंगे लंबी सी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। कल को दिखाऊंगा तुम्हारे को मैजिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्यों कहते हैं कि ऑर्गेनिक दिमाग चलाना सिखा देती है। कल पता चलेगा कि किस किस को दिमाग चलाना आया और किस किस ने इग्नोर करा बातों को, सही है ना। ध्यान रखना, अगर रिवाइज करके नहीं आओगे कल को कुछ समझ नहीं आने का, ठीक है। तो इसलिए प्लीज रिवाइज करके आना सब कुछ।